अगर बाबू आप भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर हम सीखने वाले हैं कि समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है। माध्य बोलें या समांतर माध्य बोलें, बात एक ही है। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, वो भी 4 से 5 नंबर में। तो ध्यान लगाकर पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके माता पिता बहुत बड़ा बड़ा सपना देखते हैं कि मेरा बाबू ये बनेगा, मेरा बाबू ये बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, पता नहीं क्या-क्या बनेगा। तो पढ़ लीजिए, उनके सपनों को नीचा मत होने दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो बाबू क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ आएगा, निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात कीजिएगा। और यहाँ पर आपको एक सारणी दे दी जाएगी और यहाँ पर लिखा रहेगा वर्ग अंतराल ऊपर वाली लाइन में। और वर्ग अंतराल में कुछ भी नंबर हो सकता है, जैसे कि 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30। यहाँ पर कुछ भी नंबर हो सकता है, 10 से 20 भी हो सकता है, 0 से 5 भी हो सकता है। और नीचे होगा आपका बारंबारता। बारंबारता में आपको इस तरह से नंबर दे दिए जाएंगे। और यहाँ पर आपको बारंबारता की जगह पर ऐसा भी हो सकता है कि विद्यार्थियों की संख्या, यहाँ पर लिखा हो सकता है विद्यार्थियों की संख्या। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, छोड़कर नहीं भागना है, इसको सॉल्व ही करके आना है, क्योंकि यहाँ वीर हैं, वीर के बच्चे हैं, इसको आप सॉल्व ही करके आएंगे। चलिए इसको हल कैसे करेंगे सर? इसको हल करने के लिए आप क्या करेंगे बाबू, देखिए इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार से सारणी बनाएंगे जैसा कि मैंने यहाँ पर बनाई हुई है। इस तरह से आप सारणी बनाएंगे। इस पहली लाइन में लिखेंगे वर्ग अंतराल, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, और दूसरी लाइन में लिखेंगे बारंबारता। ठीक है, बारंबारता में दोस्तों ये नंबर लिखेंगे, जितने भी नंबर है सेम टू सेम आपको ऐसे ही उतार लेना है। और इस तीसरी लाइन में क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, और चौथी लाइन में निकालेंगे f इंटू एक्स का मान। तो कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है और फार्मूले में हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर लिखते हैं माध्य बराबर, माध्य दोस्तों, माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा एफ इंटू एक्स बटे सिग्मा एफ। बाबू सिग्मा का मतलब होता है जोड़ या कहें योग। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस वाली लाइन में x का मान निकालेंगे। सबसे पहले x का मान निकाल लेते हैं। x का मान कैसे निकालते हैं, देखिए आपको क्या करना है, जो वर्ग अंतराल हमारा दिया रखा है, वर्ग अंतराल में जो नंबर है इसको हम दोनों को जोड़ेंगे, 0 और 6 को जोड़ेंगे और आधा कर देंगे। चलिए जोड़ते हैं, 0 और 6, 0 प्लस 6 और बटे में 2। तो 0 6 को जोड़ेंगे 6 रहेगा, और यहाँ पर बटा 2, 2 एकम 2, 2 3 6, तो 3 आ जाएगा, है ना। 3 लिखेंगे इस वाली लाइन में, यहाँ पर आ गया 3। अब इसी प्रकार इसमें भी करना है, 6 और 12 को जोड़ेंगे, 12 6 हो जाएगा 18, यहाँ पर हो गया 18, और बटा कर देंगे 2। 2 आपको हमेशा करना है, बटे में 2 हमेशा रखना है, ठीक है। सभी में 2 2 रखेंगे बटे में। चलिए तो 2 एकम 2, 2 नेम 18, यहाँ पर आ गया 9। अब हम क्या करेंगे, 12 और 18 को जोड़ेंगे, तो 12 18 हो जाएगा 30, और 30 का आधा करेंगे, कितना हो जाएगा 15। आधा आपको जरूर करना है, आधा आपको जरूर करना है। चलिए अब 18 और 24 को जोड़ेंगे, तो 18 और 24 हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, है ना। 42, 42 का आधा करेंगे सर, 42 नहीं लिखना है, 42 का आधा, 42 का आधा हो जाएगा 21। अब यहाँ पर 24 और 30 को जोड़ेंगे, 24 और 30 हो जाएगा 54, 54 हो जाएगा ना। 54 का आधा करेंगे, कितना हो जाएगा 27। तो यहाँ पर लिखेंगे 27, है ना। ज़्यादा समय ना लगाते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने x का मान निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए इस वाली लाइन में क्या करेंगे सर, f इंटू एक्स का मान निकालेंगे, जो कि यहाँ पर है f इंटू एक्स। f की गुणा x से कर देना है, जो f है हमारा, है ना, बारंबारता क्या है f, और x से हमें गुणा करना है। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे f इंटू एक्स। तो f की गुणा हम करेंगे x के साथ, यानी जो नंबर यहाँ पर है ना, 8 की गुणा पहले करेंगे 3 से, फिर 6 की गुणा करेंगे 9 से, 5 की गुणा करेंगे 15 से, यानी क्रम से करते जाएंगे। चलिए तो 8 की गुणा सबसे पहले करते हैं 3 से, तो 8 तियां 24, यहाँ पर लिखेंगे 24। इसके बाद 6 की गुणा 9 से करेंगे, तो 9 छक्के 54, है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 54। इसके बाद क्या है, 5 की गुणा करेंगे 15 से, तो 15 पंजे 75, तो यहाँ पर लिखेंगे 75, सॉरी 75 लिखेंगे ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 75। चलिए तो यहाँ पर हो गया हमारा 75 हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, 7 की गुणा करेंगे 21 से, तो 7 एकम 7, और 7 दूनी 14, यहाँ पर हो जाएगा 147। इसके बाद 4 की गुणा करेंगे 27 से, तो 4 सत्ते 28 का 8, हासिल हमारे पास 2 हो गए। इसके बाद 4 की गुणा 2 से करेंगे, 4 दूनी 8 और 2 10, 108 हो गया। अब हमें क्या करना है सर, यहाँ पर देखिए, अब आपको ध्यान से समझना है कि सूत्र में हमें किस किस की जरूरत पड़ने वाली है, सूत्र में किस किस का मान हम रखेंगे। तो सबसे पहले रखेंगे सिग्मा एफ इंटू एक्स का मान। तो सिग्मा एफ इंटू एक्स क्या है, देखिए यहाँ पर एफ इंटू एक्स तो है हमारे पास, लेकिन सिग्मा नहीं है अभी। तो सिग्मा का मतलब होता है जोड़, तो हम क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ देंगे और सिग्मा एफ इंटू एक्स का मान निकल के आ जाएगा, है ना।
सभी का हम क्या करेंगे, योग कर देंगे। चलिए करते हैं योग। जब इनको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 4 8, 8 5 13, और 13 में तो 7 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, 20 में 28 जोड़ेंगे, 28 का 8, हासिल हमारे पास हो गए 2, 2 और 2 4, 4 और 5 9, 9 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16, 16 4 20, और 20 में शून्य जोड़ेंगे तो 20 ही रहेगा। तो यहाँ पर 20 का शून्य हासिल हमारे पास 2 हो गए, 2 और एक 3 एक 4, यानी 408। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर सिग्मा एफ इंटू एक्स का मान आ गया है 408, तो यहाँ पर लिखते हैं 408। समझ में आ रहा है ना बाबू, समझ में आ रहा है ना, 408 हो गया। अब सिग्मा एफ का मान निकालेंगे सर। सिग्मा एफ का मान किससे निकलता है, आपको क्या करना है, एफ का मान हमें पता है, ये सभी क्या है, एफ के मान है ना, बारंबारता है, ये सभी एफ के मान है। तो सिग्मा क्या है, जोड़, यानी सिग्मा मतलब जोड़, इन सभी को हम जोड़ देंगे। तो 8 से 14, 14 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 14 5 19, 19 में 7 जोड़ेंगे 26, 26 4 30। तो यहाँ पर सिग्मा एफ का मान आ गया 30। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर रखना है 30। सिग्मा एफ बराबर क्या है, 30 है, तो हमने यहाँ पर लिखा 30। अब इसको काटेंगे, तो जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 13.6 आ जाएगा दोस्तों। ज़्यादा समय ना लगाते हुए हमारा आंसर आ गया है 13.6, यही हमारा बाबू आंसर है। ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है ना, कर लेंगे ना, बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले क्या करना है, इस तरह से सारणी बनाना है, फिर आप क्या करेंगे, एक्स का मान निकालेंगे, एफ टू एक्स का मान निकालेंगे और इन सभी को जोड़ देंगे। तो अगर आपको समझ में आ गया, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी प्रकार के वीडियोज मिलते रहें। और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।